नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग 47वें दिन धरने पे आए हुए हैं। तो देखते हैं, आज इन लोगों से बात करते हैं कि इनकी क्या क्या मांगे हैं और ये किस लिए धरने पे बैठे हैं आज। सचान जी, ये पिछले 47 दिनों से बेरोजगारों की ओर से युवा मंच के बैनर तले संयुक्त युवा मोर्चा का जो राष्ट्रीय आह्वान है, उसके तहत ये धरना प्रदर्शन जारी है। कल यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र युवा जुटे थे गणतंत्र दिवस के मौके पर, और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया गया, और साथ ही संविधान में जो अधिकार हैं जिनका हनन किया जा रहा है, विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इसके अलावा ये भी तय किया गया, और ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि मौजूदा सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, युवाओं की अनदेखी कर रही है। इधर रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़े छात्रों का राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर अभियान चल रहा है। कई मिलियन ट्वीट हुए हैं कि 3 लाख जब रेलवे में वैकेंसीज खाली हैं सरकारी आंकड़ों में, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी 1.5 साल पहले ये ऐलान किया था कि साल भर के अंदर जो 10 लाख पद केंद्र सरकार में है, जिसमें 3 लाख रेलवे की भर्ती थी, उनको भरा जाएगा। लेकिन जो विज्ञापन आया असिस्टेंट लोको पायलट का, बहुत कम भर्ती आई, उसके खिलाफ नाराज़गी है युवाओं में। तो हम पहली बात तो कह रहे हैं कि जो 10 लाख पद केंद्र सरकार में थे, हैं, अभी भी हैं, उनको चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र सरकार तत्काल पहलकदमी ले, और उत्तर प्रदेश में जो 6 लाख से ज़्यादा पद हैं, इनको भरने के लिए कार्रवाई करे। और इसी तरह पूरे देश में सरकारी विभागों में 1 करोड़ पद खाली हैं, इनको भरा जाए। जो आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा चलाई जा रही, इस पर रोक लगाई जाए। और जो अर्थव्यवस्था है हमारी, इस अर्थव्यवस्था में अगर कारपोरेट जो अमीर होता जा रहा है, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए, उन पर टैक्स लगाया जाए, तो सम्मानजनक गर्मापूर्ण रोजगार की गारंटी हो सकती है। और सरकार की अगर इच्छा सच्ची हो तो हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में ये हाल है। हम लोगों ने विचार किया और लगातार हमारी बात जा रही है और समर्थन भी मिल रहा है कि जो भी पद खाली हैं, 2017 से लेकर 22 तक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हालत यह है कि 6 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। उसमें हम उन पदों को शामिल नहीं कर रहे हैं। 6 लाख में जो 1,39,000 पद परिषदीय विद्यालयों में ख़त्म कर दिए गए, जो बीपीएड जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कैजुअल भर्ती का प्रस्ताव लाया गया था, तो उसमें 46,000 पद अगर नियमित भर्ती की जाए तो उसमें 46,000 पद हैं। और तमाम अन्य पदों की ज़रूरत है, कंप्यूटर से लेकर के अन्य विभागों में। उनकी मैं बात नहीं कर रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर जगह जो रिक्त पद हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। युवा मंच उनकी बात कर रहा है। अभी फ़िलहाल तो 6 लाख से ज़्यादा पद हैं, तो या तो खाली हैं या तो पेंडिंग प्रक्रिया है। चाहे यूपी SSSC में देख लीजिए, ITI अनुदेशक 2015-16, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा 2018, तमाम परीक्षाएं पेंडिंग हैं, अभी पूरी नहीं हुई हैं। इसी तरह हमारे ये हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं प्रोफेशन के बतौर, लेकिन एक अभ्यर्थी भी हैं। किसके? 2011 जीव विज्ञान के रिटन परीक्षा में क्वालिफाइड है, लेकिन अभी तक 2011 जीव विज्ञान का इंटरव्यू नहीं हुआ है, पेंडिंग है। कोर्ट तक का आदेश हुआ है, लेकिन कह दिया गया कि आयोग बनेगा तब इंटरव्यू होगा। आयोग बन नहीं रहा है। 3 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि जल्दी से जल्दी शिक्षा सेवा चयन आयोग बन करके तैयार होगा, लेकिन 1 साल पूरा बीत गया। अब ये दूसरा साल शुरू हो गया 3 जनवरी के बाद, लेकिन
अभी तक आयोग, हम लोगों के आंदोलन के दबाव में आयोग का बहुत हिस्सा जो विधेयक से लेकर के नियमावली और आवेदन और स्क्रीनिंग थी वो पूरा हो गया है। लेकिन हम लोग इस तरह सोचते हैं अगर ये दबाव नहीं बना तो ये आयोग ऐसे पड़ा रहेगा, नियुक्ति नहीं होगी। इसी के मद्देनजर कल गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ जो हमने संविधान लोकतंत्र बचाने का संकल्प लिया, साथ ही बेकारी जो देश में अभूतपूर्व है इसके खिलाफ भी संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया है। और इसी क्रम में इलाहाबाद में, प्रयागराज में, पत्थर गिरजाघर में जो ये 47 दिन से चल रहा है, इसी क्रम में 1 फरवरी को एक बड़ा धरना प्रदर्शन का अनाउंसमेंट किया गया है। आप सबसे अपील है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हों, चाहे आप बैंक और रेलवे के हों, चाहे आप परिषदीय विद्यालयों के हों, चाहे यूपी SSSC से जुड़े हों, और चाहे शिक्षक भर्ती से हों, चाहे जिस भर्ती से जुड़े हों, चाहे आप यूनिवर्सिटी में छात्र हों, सबसे आह्वान किया गया है। और जो भी आंदोलन का हमारा समर्थन करते हैं उनसे भी अपील की गई है कि 1 फरवरी को जिस दिन केंद्र सरकार बजट पेश करेगी और अगले दिन 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चालू होगा, तो ऐसे मौके पर हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से हम लोग यहाँ से पत्रक भेजेंगे और अपील करेंगे कि ये अपील है हमारी, और साथ में चेतावनी भी है कि युवाओं की अनदेखी ना करे सरकार। जो कम से कम वायदा किया गया है भर्तियों को लेकर के, उसमें गलत बयानी ना करे कि रिकॉर्ड नौकरी दी गई और रोज़गार का सृजन रिकॉर्ड हो रहा है। सच्चाई ये है कि अरबों रुपए खर्च करके पानी की तरह बहाया जा रहा है इस प्रचार में। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में इतना हमने रोज़गार सृजित करने का लक्ष्य रखा है, 1 करोड़ रोज़गार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ऐसे पहले भी 2018 से लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा और बिहार का युवा और हरियाणा का युवा, इन तमाम प्रदेशों में स्थिति यह है कि इजराइल, मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई, लोग जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इजराइल में जा रहे हैं जहाँ युद्ध जैसे युद्ध चल रहा है, जान जोखिम में डाल करके नौकरी के लिए जाने को तैयार है। कह रहे हैं भुखमरी से ज़्यादा बेहतर है कि कम से कम हम एक रोज़गार प्राप्त कर सकें। ये एक हर तरीके का युवा, IIT के युवा बाहर पलायन कर रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, अपने यूपी के महाराष्ट्र और गुजरात में जा रहे हैं, कर्नाटक में जा रहे हैं। कैसा प्रदेश आप बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, वैसे पूरे देश में बेरोज़गारी का आलम है, रिकॉर्ड बेरोज़गारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश उसमें सर्वाधिक ऊपर के प्रदेशों में है जहाँ पर नौजवानों के प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में हमारी अपील है, ये आंदोलन अगर यहाँ से चीज़ें नहीं सुनी गई तो जंतर मंतर तक हम इस आंदोलन को ले जाएंगे। आपसे अपील है कि 1 फरवरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 बजे यहाँ पर पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद।